हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जहां पर हम व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। जहाँ पर जीएनपी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर एक जगह का कुल उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं का मौद्रिक मूल्य होता है, वहीं जीडीपी में जब हम जीएनपी में से अवशेष ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हटा देते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एनएनपी जीएनपी में से घिसावट मूल्य को हटा करके प्राप्त की जाती है, तथा जी एनडीपी को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें जीडीपी में से घिसावट मूल्य को हटा करके प्राप्त होता है। घिसावट मूल्य प्रतिस्थापन मूल्य किसी एक पर्टिकुलर जो भी मशीनरी का हम इस्तेमाल करते हैं उसके यूज़ के बाद जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं या उसको सही कराने में जो शुल्क जाता है उसको ही हम घिसावट या प्रतिस्थापन में कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय को जब कैलकुलेट करने के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर एक उत्पादन विधि है और दूसरी आय रीति है और तीसरी व्यय रीति है। प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। तो किस प्रकार से उनका कैलकुलेशन जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाएगा, मार्केट रेट पे, मार्केट प्राइस पे और फैक्ट्री कॉस्ट पे या फैक्ट्री कॉस्ट पे किस प्रकार से जीएनपी एनएनपी का कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में हम पीछे रियल इनकम या नेशनल इनकम में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो सवाल दिया गया है, तो इस सवाल में निजी उपभोग व्यय 450 करोड़, सरकारी उपभोग व्यय दिया गया है, कुल पूंजी निर्माण दिया गया है, निर्यात दिया गया है, आयात दिया गया है, स्टॉक में वृद्धि दी गई है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया गया है, घिसावट व्यय दिया गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी मार्केट प्राइस पे, एनडीपी मार्केट प्राइस पे और एनडीपी फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम जीएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। जीएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए निजी उपभोग व्यय और सरकारी उपभोग व्यय, कुल पूंजी निर्माण, स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है, घिसावट में जो व्यय हो रहा है और शुद्ध विदेशी अवशेष जहाँ पर हमें निर्यात और आयात से प्राप्त शुद्ध विदेशी अवशेष प्राप्त होगा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस प्रकार से करेंगे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेशन के लिए हमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, कुल पूंजी निर्माण, स्टॉक में वृद्धि, घिसावट व्यय और शुद्ध विदेशी अवशेष के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पर हम उनकी मात्राओं को रखेंगे कि निजी उपभोग व्यय जहाँ 450 करोड़, सरकारी उपभोग व्यय 150 करोड़, कुल पूंजी निर्माण 200 करोड़, निर्यात और आयात का मध्य अवशेष जो हमें प्राप्त होता है वो 50 में से 40 घटा के, जहाँ पे हमें शुद्ध विदेशी अवशेष प्राप्त हो रहा है, स्टॉक में वृद्धि और घिसावट व्यय की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस प्रकार हमें जीएनपी मार्केट प्राइस पे 865 करोड़ प्राप्त होगी और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, कुल पूंजी निर्माण, स्टॉक में वृद्धि और शुद्ध विदेशी अवशेष के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पर निजी उपभोग व्यय हमें 450 करोड़, सरकारी उपभोग व्यय 150 करोड़, कुल पूंजी निर्माण 200 करोड़ दिया गया है और स्टॉक में वृद्धि हमारे पास 40 करोड़ है।
और शुद्ध विदेशी अवशेष जहाँ पर हमें निर्यात और आयात के मध्य जो अंतर प्राप्त होता है वह 10 है। तो इस प्रकार 830 करोड़ हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस पे प्राप्त होगी। एनडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए जो हमने जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की है उसी में से ही घिसावट व्यय को घटाना होता है, जहां हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस पे प्राप्त हुई थी 830 करोड़। उसी में से हमको घिसावट व्यय घटाना होता है जो कि हमारे पास 35 करोड़ दिया गया है। तो 830 में से 35 को हटाने के बाद 795 करोड़ हमें एनडीपी मार्केट प्राइस पे प्राप्त होता है। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कोई भी प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से किया जाएगा। अब हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन करेंगे, जहां हमने एनडीपी मार्केट प्राइस और शुद्ध अप्रत्यक्ष दर हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे हमारे पास 795 करोड़ प्राप्त है और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें प्रश्न में दिया गया है 55 करोड़। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे 795 माइनस 55, तो ये हमें 740 करोड़ प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम एनडीपी मार्केट प्राइस पे, एनडीपी फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी मार्केट प्राइस पे और जीएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। यह एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेशन है। इससे पहले हमने इनकम मेथड पे किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी और उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड पे किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी प्रीवियसली वीडियो में दिखाया है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियां हैं, जहां पर जीडीपी मार्केट प्राइस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्शन मेथड में या उत्पादन रीति में। तो इसके लिए हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का पता होना जरूरी है, साथ ही में स्थिर पूंजी का उपभोग जिसे हम घिसावट व्यय या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोल सकते हैं, साथ ही साधन लागत पर प्राथमिक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि, साधन लागत पर या फैक्ट्री कॉस्ट पर द्वितीयक या सेकेंडरी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि, साथ ही तृतीयक क्षेत्र में फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो इस प्रकार हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं इन प्रोडक्शन मेथड में, जहाँ पे हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि पता होनी चाहिए, साथ ही घिसावट व डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पता होनी चाहिए और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर पता होना चाहिए। इनकम मेथड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ कॉमन है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और स्थिर पूंजी का उपभोग हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ श्रमिकों का पारिश्रमिक, परिचालन अतिरेक, स्वयं नियोजित की मिश्रित आय अगर हमें पता होती है, प्रश्न में दी गई होती है, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि में किस प्रकार से जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जाती है, जहां भी हमने पीछे क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड किया था, जहां पे निजी अंतिम उपभोग व्यय हमको पता हो, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमको पता हो, निजी सकल पूंजी निर्माण हमें पता हो, साथ ही सार्वजनिक सकल पूंजी निर्माण और वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात। यहाँ पर हम शुद्ध विदेश अवशेष के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेंडिचर और जहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को लिखते हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जाती है एक्सपेंडिचर मेथड में। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।